मुझे रेवेन्यू चाहिए 8,000 करोड़ एनटी के गलत सवालों से। ये चल रहा है सब। पैसा कमाने के लिए भर्तियां निकाली जा रही हैं, वैकेंसी निकाली जा रही हैं, सीट्स निकाली जा रही हैं, और कम पड़ गया पेपर लीक करा दो। यही तो हो रहा है। इससे मैं ये पूछना चाहता हूं जितेंद्र साहब, क्या ये आचरण पर्याप्त नहीं है जो मैं दिखा रहा हूं, जिससे ये कहा जाए कि सरकार, आयोग, एजेंसियां सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये कर रही हैं? क्या ये आचरण पर्याप्त नहीं है? क्यों? और देखो, और सवाल कैसे पूछ रहे हैं, उसमें भी गलत सवाल तो पूछ रहे हैं। सवाल कैसे पूछ रहे हैं? हु एमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेस इज द टॉलेस्ट इन हाइट? हुमा कुरैशी, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, करण जौहर, सॉरी प्रीति जिंटा। 4 हीरोइन है, जिसमें सबसे लंबी कौन है, ये पूछ रहे हैं। प्रश्न देखिए इनके, क्या स्तर है प्रश्न का। आपको पता है इससे भी पैसे कमाए थे, इसको भी बच्चों ने चैलेंज किया था। आयोग ने इसका आंसर कटरीना कैफ बताया। बच्चों ने विक्की को फोन लगाया, कटरीना की हाइट कितनी है, एग्जैक्ट नापना भैया। तो वो बोले कि 5 फुट 8.5 इंच। बच्चों का मुझको फोन आया, सर दीपिका की बता सकते हैं? मैंने दोनों रणवीर को फोन लगाया, कपूर को भी, सिंह को भी। मैंने कहा दीपिका की हाइट कितनी है? कि 5'9" है। मैं ठीक से नाप, बोले दोनों ने नापी है, शक नहीं कर सकते। तो सोचिए, रणवीर तो ये भी बोला मैंने कटरीना की भी नापी है और दीपिका ज्यादा लंबी है। उत्तर दीपिका पादुकोण होना चाहिए था। आयोग ने उत्तर दिया कटरीना के। ये सवाल पूछने का स्तर है इनका। ये बदतमीज पूछते हैं वैलेंटाइन डे किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है? बच्चा पेपर के अंदर पेपर दे कि प्रेम में डूब जाए। वैलेंटाइन डे किस सब्जेक्ट का सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं, किस सब्जेक्ट का सवाल? इनको लगता है बच्चा खुश होगा वैलेंटाइन डे के नाम पे, उसके अंदर गुदगुदी होगी। जो बच्चा किसी तरीके से 300 रुपए उधार लेकर के और कहीं पेपर देने आया है, रात भर पेट्रोल पंप पे सोया है, और उसको तुम ये सब सवाल पूछ के जलील कर रहे हो, ये सवाल पूछने योग्य सवाल है? ये देखिए, फिल्म क्वीन के गाने लंदन ठुमुकदा की महिला गायिका कौन है? कंगना ने कहा होगा मेरी मूवी पे प्रश्न नहीं आ रहे। लोगों ने कहा होगा प्रश्न तो तुम पे खूब उठ रहे हैं, अब मूवी पे भी उठा दें। उठा देंगे जीडी में। जीडी कांस्टेबल 2025 में पूछा गया, लंदन ठुमुकता। लंदन भी ठुमुक रहा है साहब हमारे सवालों से। मुझे खुद नहीं पता ये गाना किसने गाया। बताओ, मैं होता तो लता मंगेशकर लगा देता। मुझे पता है हर गाना अच्छा वही गाती है, लेकिन फिर इसमें दिया नहीं था कि गाना अच्छा है। ये सब सवाल पूछ रहे हो आप। ये स्तर रह गया परीक्षा का। ये सवाल पूछ रहे हैं कि इन विच स्टेडियम इंडियन क्रिकेट सौरव गांगुली टेक ऑफ एंड वेव हिज टी शर्ट। जबकि इसका विरोध हुआ था, सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतार दी थी। क्या चेक कर रहे हो इससे? चेक इसका कर लेते कुछ, जब टी शर्ट उतारी दी थी इसने। तो यह सवाल पूछने का स्तर है। गलत सवाल पूछोगे, नौटंकी सवाल पूछोगे, और फिर इसके हर्जाना कौन भरेगा? बच्चे भरेंगे। एक सवाल तो ऐसा पूछ लिया कि सवाल महिला आयोग तक चला गया। सभी महिलाएं चूहे हैं और सभी चूहे महिलाएं हैं। ये देखिए, आज तक की रिपोर्ट कहती है, वही अंजना वाली, कि महिला आयोग ने इस सवाल पर आपत्ति जताई है। केरल महिला आयोग की अध्यक्ष केसी रोजाकुट्टी ने कहा कि यह महिलाओं का अपमान है, यह पेपर तैयार करने वालों की महिलाओं के प्रति मानसिकता को दिखाता है। ये सवाल पूछे जा रहे हैं। बताइए, मैं आपको जहां लग रहा हूं कि गलत हूं तो आप आवाज उठाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिविल सेवा में, सीडीएस में, इनफैक्ट जेईई में, एनडीए में सवाल अगर गलत नहीं पूछे जा रहे तो फिर नीट में, रेलवे में, एसएससी में क्यों गलत सवाल पूछे जा रहे हैं? और ऊपर से सवाल पूछ के आप पैसा वसूल रहे हो। बताओ, गलत कह रहा हूं तो? आपने इनके क्वेश्चंस का लेवल देख लिया। मुद्दा आज के दौर में केवल पेपर लीक का नहीं है। रिजल्ट में गड़बड़ियां हर रिजल्ट में पाई जा रही हैं। आज आप देख रहे होंगे इलाहाबाद में आंदोलन हो रहा है, यूपीएसआई पे आवाज उठ रही है, लेखपाल पे आवाज उठ रही है। रिजल्ट में गड़बड़ियां, उलूल जुलूल सवाल पूछना गलत है।
नॉर्मलाइजेशन से किसी को भी पास करना गलत है। बिना सॉलिड प्रूफ के एक सवाल का नंबर सबको दे देना गलत है। सिस्टम हैक हो रहा है, रिमोट एक्सेस हो रहा है, चेयरमैन ने माना है। खराब सेंटर है जहां पे बच्चों को बिठाने की व्यवस्था नहीं है। 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर दूर सेंटर डाले जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम किसी अच्छी क्रेडिबल एजेंसी को पेपर कराने का ठेका नहीं देंगे। हम उसको देंगे जिसने हमें बैकडोर से पार्टी में चंदा दिया, या हमें पैसा दिया, या कम पैसे में एग्जाम करा रही है, हम उसको ठेका देंगे। भाई आपको कम पैसे में एग्जाम कराने वाली एजेंसी क्यों चाहिए जब आप बच्चों से फॉर्म फीस के नाम पे करोड़ों वसूल रहे हो? क्या इस देश के पास शिक्षा पे, एग्जाम पे खर्च करने के लिए कोई बजट नहीं बचा?